आज हम लोग गंगा नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम लोग गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा जो है किस किन राज्यों से गुजरती है, गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, इन सभी मुद्दों को जो हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये जो है उत्तराखंड का एरिया है। ये उत्तराखंड का एरिया है। यहीं से जो है गंगा क्या करती है, यहीं से जो है गंगा निकलती है। तो ये जो देख रहे हैं ये है भगीरथी नदी। यह जो देख रहे हैं आप ये क्या है, भगीरथी नदी है। ये जो भागीरथी नदी है, कहा जाता है कि भागीरथी ने अपने भगीरथ प्रयास से, माने इनके नाम से इसको भगीरथ प्रयास करता है। ऐसा प्रयास जो बहुत लंबे समय तक निरंतर तक बहुत कड़ा प्रयास करना जो है भगीरथ प्रयास के संदर्भ में आता है, कठिन प्रयास करना। और इन्होंने जो है गंगा को जो है स्वर्ग से जो है धरती पर लाए थे और शिव की जटा से जो है गंगा निकलती है। तो ऐसा जो है हम लोगों का जो पुरानी कथाएं हैं या जो हमारा रिलीजियस कंसेप्ट है, जो धार्मिक कंसेप्ट है हिंदू का, वो हिंदुज्म के धार्मिक कंसेप्ट के आधार पर ये बातें हैं। ठीक है, तो गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से जो है इसका जो है प्रारंभ होती है भगीरथी के रूप में। और यही जो है आपको यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये जो ज्वाइनिंग देख रहे हैं, ये अलकनंदा नदी है और ये क्या है, भगीरथी है। दोनों यहाँ पर मिलती है। जिस बिंदु पर जो मिलती है उसको हम लोग कहते हैं देवप्रयाग। गंगा जो है कहाँ मिलती है, गंगा का जो मतलब ये भगीरथी और अलकनंदा जो मिलती है वो देवप्रयाग पर मिलती है। और यहाँ से जब जो है गंगा आती है ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद गंगा जो यहाँ आएगी ये हो गया आपका हरिद्वार। और ये हरिद्वार में जो गंगा जो है मैदानी एरिया में आ जाती है। तो दो बातें याद रखना हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, भगीरथी अलकनंदा जो मिलती है वो देवप्रयाग हो गया। फिर जो है गंगा मैदानी भाग में जो आती है वो आपका हो गया हरिद्वार हो गया। उसके बाद फिर जो है आप इधर जो है नीचे उत्तर प्रदेश आएंगे और ये उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद गंगा कहाँ चली जाएगी, उत्तर प्रदेश से गंगा जो है बिहार में आएगी। बिहार देख रहे होंगे आप, बिहार का जो रीजन है वो उस रीजन में देखेंगे गंगा प्रवेश करेगी। यहाँ पर जो है बिहार में प्रवेश करती है गंगा। और बिहार के बाद जो है आप देखेंगे कि झारखंड के जो है जो झारखंड का जो एरिया है वहाँ पर गंगा को आप जो है यहाँ पर देखेंगे आप गंगा जो है ये साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड के जो साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर गंगा को आप देखेंगे कि जो है स्पर्श करती है या साहेबगंज होते हुए जाती है। फिर जो है पश्चिम बंगाल जाएगी, उसके बाद फिर पद्मा के रूप में बांग्लादेश में चली जाती है और एक जो है बाइफरकेट होकर के इधर हुगली नदी के रूप में जाएगी। तो ये जो है आपका गंगा का जो है जो एरिया, जो गंगा फ्लो होती है वो उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के साहेबगंज होते हुए पश्चिम बंगाल और उसके बाद फिर बांग्लादेश में, और एक पार्ट जो है चली जाती है बाइफरकेट होकर के फरक्का से वेस्ट बंगाल में कलकत्ता की ओर, और एक जो चले जाएंगे आपको वो चले जाएंगे आपको बांग्लादेश, जिसको हम लोग पद्मा के नाम से जानेंगे। और यही पद्मा जो है आगे चल के जो है ब्रह्मपुत्रा के जो जमुना ब्रांच है, जमुना से मिलती है, फिर आगे जाके मेघना से मिल करके फिर जो है बंगाल की खाड़ी में यह मिल जाती है। तो ये जो था, अब इसका कुछ हम लोग जो है थोड़ा मैप से भी देख लें, इसको एक मैप के थ्रू से देखें हम लोग। ये जो देखते हैं गंगोत्री ग्लेशियर एट गोमुख, ये जो हो गया आपका गंगोत्री हो गया। और इधर जो देख रहे हैं आप ये अलकनंदा के बारे में दिया गया है। जैसे ये हो गया विष्णु प्रयाग, ये नंद प्रयाग, ये कर्ण प्रयाग और ये रुद्र प्रयाग, ये सभी जो प्रयाग जो दिया गया है। और इधर देखिए देव प्रयाग, ये 1 2 3 4 5 प्रयाग, ये पंच प्रयाग जो देखते हैं कि जैसे प्रयागराज जो है, इलाहाबाद को हम लोग प्रयागराज कहते हैं। अब उसके नाम भी अब पुनः जो है जो पुरानी जो उसका नाम था एंशिएंट, वही एंशिएंट नाम फिर से रख दिया गया है इलाहाबाद का। अब वो प्रयागराज कहलाने लगे हैं। तो ये प्रयागराज के बाद जो
देखेंगे प्रयागराज जो देख रहे हैं, उसके बाद जो सबसे हॉलिस्ट तो प्रयागराज है, लेकिन उसके बाद जो हॉलिस्ट जो प्लेसेस है तो वो हो गया आपका क्या, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। ये सभी जो है ऊपर से जब नदियाँ आती है अलकनंदा, तो अलकनंदा के साथ जो इनकी अलकनंदा की जो सहायक नदियाँ इससे जो मिलती है, उसी में से जो है विष्णु प्रयाग है, उसके संगम का नाम, फिर नंद प्रयाग है, फिर कर्ण प्रयाग है, फिर रुद्र प्रयाग है, ठीक है। और उसके बाद जो है दोनों जो नदियाँ अलकनंदा और भगीरथी दोनों जो यहाँ पर मिलेगी, ये होगी आपका देव प्रयाग। इसको फिर से हम इलस्ट्रेट करेंगे आपको एक नए इसमें स्लाइड्स में, जिसमें आपको बताएंगे कि कौन किससे मिलती है। तो देव प्रयाग हो गया यहाँ पर, और देव प्रयाग के बाद जो है आप इस जगह से आपको इसका नाम गंगा पड़ गया। इसके पहले आप देख रहे थे ये भगीरथी, और दूसरा देख रहे थे आप विष्णु प्रयाग, अलकनंदा देख रहे थे, ये अलकनंदा देख रहे थे, और ये आपने भगीरथी देखा। तो ये जो है भगीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ये दोनों जो है मिलती है देवप्रयाग में, और ये देवप्रयाग से ये क्या कहलाएगी, गंगा कहलाने लगी। इस वजह से जो है गंगा कहलाने। कुछ आपको इमेजेस भी हम दिखाएंगे। ये जो है गंगा आ गया। अब गंगा का जो है आप जैसे ये जमीन पर जब आती है गंगा, तो हरिद्वार के रूप में ये मैदानी भाग पर जो है गंगा प्रवेश करती है। यहाँ देखिए आपको जो है ना ये चीजें लिखा गया है कि ऑल पर्पज, तो ये ऑल पर्पज में सभी उद्देश्य के लिए, मल्टीपर्पज के लिए यहाँ पर जो है अपर गंगा कैनाल सिस्टम से यहाँ पर बनाया गया है। और ये मल्टीपर्पज का होगा, ऑल पर्पज बहुत मतलब उद्देश्य होंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी निकालने का, इससे जो है जल निकाल करके जो है अलग अलग जगह पर जो है पानी के लिए भेजते होंगे, जमीन के सिंचाई के लिए, खेत की सिंचाई के लिए। तो ये जो दिया गया ये बैरेज है, और जनरली इसको दिया है ड्यूरिंग द मानसून कैनाल्स। उसके बाद फिर दिया है, अब ये हो गया, आप आगे फिर बढ़ेंगे तो ये हरिद्वार के बाद आप देखेंगे बिजनौर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप नरोरा। अब यहाँ पर जो बातें लिखती है कि अब जो है गंगा जो है साउथ ईस्ट की ओर टेंड्स करती है। ये जो प्रवृत्ति दिखाता है कि जो हरिद्वार के बाद जो गंगा जो है टर्न्स करती है साउथ ईस्ट की तरफ, मतलब दक्षिण और पूर्व की ओर। तो जनरली गंगा का यही टेंडेंसी भी है जो फ्लो होने का, साउथ और ईस्ट टेंडेंसी है गंगा का फ्लो होने का। ओवरऑल गंगा का जो टेंडेंसी माना गया है साउथ ईस्ट में, दक्षिण और पूर्व जो है गंगा का फ्लो होने की जो है प्रवृत्ति माना गया है। तो हरिद्वार आए, हरिद्वार के बाद आप देखेंगे बिजनौर, फिर जो नरोरा के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यहाँ पर है, यूपी का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ये हरिद्वार तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद जैसे बिजनौर हो गया, नरोरा हो गया, फरुखाबाद हो गया, कन्नौज हो गया, कानपुर हो गया, फतेहपुर हो गया, शरौन हो गया, इलाहाबाद हो गया, मिर्जापुर हो गया, ये सभी जो देख रहे हैं ये मिर्जापुर हो गया। उसके बाद फिर वाराणसी हो गया, गाजीपुर हो गया, उसके बाद फिर देखेंगे पटना, ये जो देख रहे हैं फिर भागलपुर, फिर जो है इस तरह से आगे आप बढ़ते जाएंगे। ये है पाकुर, फिर फरक्का, फिर हुगली, फिर जो है भागीरथी, और ये भागीरथी जो है गंगा का जो है ये हुगली जो ब्रांच देख रहे हैं, एक ब्रांच इधर कलकत्ता की तरफ जाएगी, और एक ब्रांच जो है ये वेस्ट बंगाल की तरफ जो है बाइफर्केट होती है, जो गंगा का बाइफर्केशन से बताया गया है। तो बाइफर्केशन के द्वारा जो पश्चिम बांग्लादेश में जो जाती है उसको हम लोग पद्मा कहते हैं, और यही पद्मा जो है जमुना नदी जो लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा का है, और उससे जब मिलती है ये जमुना पर मिलेगी यहाँ पर। फिर जमुना से आगे जब बढ़िएगा फिर मेघना नाम की एक नदी है, और वो मेघना से जो है मिल करके जो है ये बंगाल की खाड़ी में इधर चली जाएगी और बांग्लादेश में चली जाएगी, और इधर जो है इधर भी बे ऑफ बंगाल में जो है आपको जो है कोलकाता होते हुए जो फिर जो है बे ऑफ बंगाल में जो कलकत्ता वाला जो ब्रांच है हुगली का, गंगा का हुगली, और क्या कहते लास्ट में भगीरथी भी इसका नाम दिया है, तो ये इस तरफ से चली जाएगी। तो ये जो हो गया आपका गंगा का जो है मेन, जो आपको मैंने बताया इसमें जो गंगा का एक चैनल बताया गया है। ये जो देख रहे हैं ये यमुनोत्री का है, मतलब यहाँ से जो यमुना निकलती है। लेकिन एक बात है यहाँ पर जो है जिससे हाइड्रोलॉजिकली जो है, जो हाइड्रोलॉजी में जो है हाइड्रोलॉजी के अनुसार जो है गंगा का जो मेन जो स्रोत है वो ये गंगोत्री ग्लेशियर्स को नहीं मान करके, बल्कि
ये जो देख रहे हैं कामेट, नंदा देवी और त्रिशूल, ये जो 3 पिक्स देखते हैं ये अलकनंदा का ये तीनों पिक्स है जहाँ से अलकनंदा वाटर प्राप्त करती है। तो जिसमें आप देखेंगे कामेट, नंदा देवी और त्रिशूल, ये अलकनंदा का जो है वाटर रिसोर्सेस है। तो हाइड्रोलॉजिकली जो है मेन जो रिवर जो माना गया है गंगा का ये अलकनंदा माना गया। लेकिन जो अभी जो हम लोग अध्ययन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसके अनुसार से हमें जो उत्तर देना है वो देना है गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से जो है गंगा का मेन जो है स्रोत है और ये गंगोत्री से गंगा निकलती है। ठीक है, लेकिन जो जिसे हाइड्रोलॉजिकली जो हाइड्रोलॉजी में जो स्टडी किया जाता है रिवर सिस्टम्स के बारे में उसके हिसाब से जो है ये होना चाहिए। लेकिन हम लोग के लिए जो एक्सेप्टेंस है जो हमारे लिए हॉलीनेस या हमारे लिए जो गंगा के जो महत्व है जो हमारा ट्रेडिशंस है उस ट्रेडिशंस के अनुसार जो है गंगोत्री ग्लेशियर या गौमुख जो है गंगोत्री ग्लेशियर एट गौमुख जो है इसका गंगा का मेन जो है स्रोत माना जाता है जिस स्रोत से जो है गंगा अपना पानी प्राप्त करती है। ठीक है, इसमें जो गंगोत्री जो देख रहे हैं तो इसी में जो भागीरथी नदी देखेंगे, इसी में जो टिहरी डैम है, कोटेश्वर डैम है, ये सभी चीज़ आपको इसमें मिलेंगे। और फिर आगे जब हम लोग अध्ययन करेंगे इसके अलग अलग उद्देश्य पर्पस पर तो नेक्स्ट वीडियो में और जो है अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग छोटे छोटे जो इसके एस्पेक्ट्स है वो एस्पेक्ट्स पर हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग जो है इंडिया का मैप्स पर देख लें क्योंकि जो मेन जो गंगा के बारे में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं जो गुजरती है गंगा उसके लिए हम लोग थोड़ा सा देख लें। देखिए गंगा जो है ये जो देख रहे हैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट है, यहीं इसका जो है ऑरिजिन्स है। उत्तराखंड से हम लोग फिर कहाँ पहुँचेंगे, उत्तर प्रदेश पहुँचेंगे और उत्तर प्रदेश से फिर हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, बिहार पहुँचेंगे और बिहार से कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, ये जो देख रहे हैं झारखंड है तो झारखंड का जो ये एरिया ऊपर में जो देख रहे हैं साहबगंज वाला जो एरिया देख रहे हैं ऊपर में ये एरिया को टच करते हुए गंगा फिर पश्चिम बंगाल में जाएगी और पश्चिम बंगाल में जाने के बाद गंगा जो एक उसका ब्रांच इस तरफ से चली जाएगी जिसमें कि कोलकाता के होते हुए जाती है और दूसरी जो ब्रांच होगी जो पद्मा कहलाएगी वो चला जाएगी बांग्लादेश में चला जाएगी, वो कहाँ चला जाएगी, बांग्लादेश में चला जाएगी। ठीक है, और इधर से जो है ब्रह्मपुत्र, ये आपका पॉलिटिकली मैप समझने के लिए ये जो है आपका हो गया आपका ये हो गया उत्तराखंड और ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश और ये हो गया आपका बिहार और ये हो गया झारखंड का नॉर्दर्न पार्ट, झारखंड का नॉर्दर्न पार्ट जहाँ से साहेबगंज होते हुए गंगा जो है गुजरती है और ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल में गंगा जो है बाइफरकेट होगी और एक ब्रांच जो बांग्लादेश में जाएगी पद्मा कहलाएगी और एक ब्रांच हुगली होते हुए जो है हुगली कहलाएगी और आगे जो चल जाके कलकत्ता होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में। फिर हम लोग देखते हैं आगे। अब जो हम लोगों ने जो है ना अध्ययन जो किया था शुरुआती दौर में जो वेस्ट हम लोग ने जो प्रयाग पंचप्रयाग के बारे में बातें की थी तो ये हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसको पंचप्रयाग के लिए। अब ये जो देखते हैं आप लोग बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा नाम बद्रीनाथ, ये जो देख रहे हैं ये हो गया आपका बद्रीनाथ, ये हो गया केदारनाथ, ठीक है, और ये हो गया गंगोत्री, ये है यमुनोत्री। तो ये तो यमुना जो है एक गंगा का ये है ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो देख रहे हैं ये अलकनंदा है। इस अलकनंदा की जो सहायक एक नदी है जिसका नाम है धौली गंगा। ये धौली गंगा जहाँ पर मिलती है अलकनंदा से इसको हम लोग कहेंगे विष्णुप्रयाग। और फिर जो है आगे जब बढ़ेगी फिर जो है यहाँ पर जो है आपको ये नंदाकनी मिलेगी। कहाँ पर, अलकनंदा के नंदप्रयाग में। ये जो इस जगह जो कॉन्फ्लुएंस होंगे इसके मिलन बिंदु को हम लोग कहेंगे नंदप्रयाग। फिर इधर जो देख रहे हैं आपको पिंडार गंगा जो है, पिंडार गंगा जो मिलती है जिस जगह अलकनंदा से इसको हम लोग कहेंगे कर्णप्रयाग। फिर जो देखेंगे आप ये जो है मंदाकिनी जो मिलती है आप जिस जगह से अलकनंदा से इसको हम लोग कहेंगे रुद्रप्रयाग है। उसके बाद जो है ये भगीरथी और ये अलकनंदा दोनों जो जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, देवप्रयाग कहेंगे। ये 5 बातें था जिसके लिए पंचप्रयाग के रूप में जाने जाएंगे। तो ऊपर में सबसे ऊपर हो गया विष्णुप्रयाग, उसके बाद क्या हो गया आपका नंदप्रयाग, उसके बाद क्या हो गया कर्णप्रयाग, उसके बाद क्या हो गया रुद्रप्रयाग, उसके बाद क्या हो गया देवप्रयाग। और तब जाकर के जब इलाहाबाद में गंगा जब
मिलती है नैनी के पास, जब गंगा और यमुना के बीच में जो संगम होगा उसको हम लोग प्रयागराज कहते हैं। और ये प्रयागराज जो है हॉलीएस्ट प्लेस माना जाता है हिंदुज़म्स में। और गंगा की जो महत्ता है हमारे हिंदू में बहुत ही सुपीरियर है। और वैसे भी जो है जो नॉर्थ इंडिया का जो मेजर पॉपुलेशन है उसको ये केवल पानी ही नहीं देती है पीने के लिए, बल्कि दुनिया की जो वन ऑफ द बेस्ट फर्टाइल लैंड्स है वो जो है प्रदान करती है हम भारतीयों को। ये भारतीयों ही नहीं, बांग्लादेश को भी ये ज़मीनें दी है जो वर्ल्ड मोस्ट फर्टाइल लैंड्स को ये प्रोवाइड्स करती है। ये कुछ है उत्तराखंड का जो ज्योग्राफिकल मैप है उस पर है ये, जैसे आपने पढ़ा अभी कि जैसे ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है, ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, ये जो हो गया आपका टिहरी गहरवाल हो गया। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये जो है ये गंगा आप देख रहे हैं, ये जो है गंगा का जो ये भगीरथी ब्रांच है, ये भगीरथी ब्रांच है जो देवप्रयाग का हम लोग देखे थे। और ये जो है अलकनंदा वाली ब्रांच है, ठीक है। इसके बारे में पांचों हम लोग ने डिटेल से देख लिया। अब फिर जो है उत्तर प्रदेश यहाँ पे देख रहे हैं, और ये जो हरिद्वार दिख रहा है ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है ये। और हरिद्वार से कहता है कि गंगा जो है मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और ये आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश। कुछ इमेजेस हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं इमेज, ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं ये जो है अलकनंदा है नदी, और ये जो देखते हैं भगीरथी नदी है। और दोनों का जो मिलन का बिंदु है ये मिलन के बिंदु। और ये जो देखेंगे यहाँ पर जो है सिटीज है देवप्रयाग, कॉन्फ्रेंस ऑफ अलकनंदा राइट एंड द भगीरथी लेफ्ट एंड बिगिनिंग ऑफ द गंगा प्रॉपर। गंगा का प्रॉपर जो शुरुआत जो है इसी बिंदु से गंगा का प्रॉपर शुरुआत माना जाता है। अब जो गंगोत्री ग्लेशियर्स है वहाँ पर जब जाएंगे आप तो वहाँ के नीचे